जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि सांख्यिकी की कक्षा 11 के अंतर्गत जो है गुजरात बोर्ड के अंतर्गत पाठ 4 अपकिरण के माप के अंतर्गत जो है दोस्तों हमने तीन लेक्चर जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में दोस्तों हमने थ्योरी टॉपिक्स की दोस्तों हमने चर्चा की, जिसमें अपकिरण के माप क्या हैं, उसकी विशेषताएं, लक्षण और सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप और साथ ही साथ विस्तार और विस्तार गुणांक के विषय में दोस्तों हमने चर्चा की। जिसमें क्या है, लास्ट टॉपिक में जो है विस्तार की थोड़ी सी चर्चा की और विस्तार और विस्तार गुणांक की दोस्तों आज हम आगे की जो है चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ विस्तार के जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत पाठ 4 अपकिरण के माप 1। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, हम विस्तार का टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। विस्तार क्या है, विस्तार गुणांक क्या है और साथ ही साथ विस्तार के जो गुण अवगुण है उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच के अंतर को विस्तार कहते हैं। संकेत में इसे कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें विस्तार बराबर आर बराबर एक्स एच माइनस क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा दोस्तों। जहां एक्स एच बराबर सूचना का सबसे बड़ा अवलोकन होगा और एक्सएल बराबर सूचना का सबसे छोटा अवलोकन माना जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि आर बराबर एक्स एच माइनस एक्सएल, जहां एक्स एच जो है सूचना का सबसे बड़ा अवलोकन और एक्सएल जो है सूचना का सबसे छोटा अवलोकन माना जाएगा। विस्तार आर यह अपकिरण का कैसा माप है, निरपेक्ष माप है और यह आर की इकाई वही होगी जो अवलोकन की इकाई होगी। यदि इकाई किलोग्राम, लीटर, मीटर, दर्जन, नंग जो भी होगी, वही इकाई मतलब क्या होगी, इस माप की होगी। अब जैसे कि यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर के भाव दिए हुए हैं कि शेयर का जो महत्तम बंद भाव जो है वो 115 है और न्यूनतम बंद भाव जो है 80 है। तो डेट मीन्स मतलब क्या है, इनका विस्तार कितने का है, 35 रुपए का विस्तार यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें विस्तार की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वर्ग की सूचना हो तब भी विस्तार ज्ञात करने के लिए अन्य अवलोकनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी वर्ग की सूचना हेतु सबसे बड़ा मूल्य सबसे छोटे वर्ग की ऊर्ध्व सीमा और सबसे छोटे अवलोकन मूल्य सबसे छोटे वर्ग की अधः सीमा के अंतर से भी हम विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। सूचना के विस्तार को आर को जो है एक्स एच प्लस एक्सएल से भाग देने से सापेक्ष विस्तार या सापेक्ष विस्तार गुणांक या विस्तारांक प्राप्त होता है दोस्तों, जिसमें सापेक्ष विस्तार बराबर क्या हो जाएगा, आर के बटे में एक्स एच प्लस एक्सएल, जहां एक्स एच माइनस एक्सएल के बटे में एक्स एच प्लस एक्सएल के द्वारा इसको दोस्तों दर्शाया जाएगा। सापेक्ष विस्तार को विस्तारांक भी कहते हैं, जिसे विस्तारांक की इकाई, विस्तारांक क्या होता है दोस्तों, इकाई से मुक्त माना जाता है। तो सापेक्ष विस्तार को विस्तारांक यानी विस्तार गुणांक कहते हैं, जिसे जो विस्तार की इकाई से मुक्त होता है। किसी भी समष्टि की सूचना हेतु विस्तारांक का मूल्य कम है, अर्थात समष्टि की इकाइयों के चलन का प्रमाण कैसा है दोस्तों, कम है, ऐसा कहा जाएगा। अर्थात इकाइयों का मूल्य एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, परंतु यदि विस्तारांक बड़ा हो तो समष्टि की इकाइयों में चलन का प्रमाण ज्यादा है, ऐसा कहा जाएगा। अर्थात इकाइयों के मूल्य एक दूसरे से क्या है, काफी अलग हैं, ऐसा उसका अर्थघटन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विस्तार क्या है, विस्तार गुणांक क्या है, इसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है कि विस्तार की जो गुण है और अवगुण है उसकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं। विस्तार के गुण व दोष। तो विस्तार के जो है गुण 3 यानी कि फायदे 3 हैं और मर्यादा यानी नुकसान 4 बताए हुए हैं। विस्तार स्पष्ट रूप से कैसा है, परिभाषित है। इसकी गणना कैसी है दोस्तों, सरल है। यदि सूचना के अवलोकनों में चलन कम हो तो यह कैसा माप है, उपयोगी माप माना जाता है। तो फिर से एक बार गुणों की चर्चा करते हैं। विस्तार स्पष्ट रूप से क्या है, परिभाषित है। इसकी गणना कैसी है दोस्तों, सरल है। यदि सूचना के अवलोकन में चलन कम हो तो भी यह कैसा माप माना जाता है, उपयोगी माप माना जाता है। इसके दोषों में दोस्तों चलते हैं। इसकी गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता है। सही बात है, कहाँ इसमें सभी अवलोकनों का उपयोग होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन का ही दोस्तों यहाँ पर उपयोग किया जाता है। विस्तार पर न्यादर्श का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। न्यादर्श मतलब कि समष्टि में से चुनी गई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। तो विस्तार पर किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, न्यादर्श का प्रभाव देखने को मिलता है। यह वैदिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं है, यानी यह बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयोग माप माना जाता नहीं है। खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण में इस माप की गणना नहीं की जा सकती है। तो याद रखना है कि इसके मर्यादाओं में 4 मर्यादाएं कि इसकी गणना में सभी
समग्र अवलोकनों का उपयोग होता नहीं है। दूसरा, विस्तार पर न्यायाधीश का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। यह वैजिक क्रियाओं के लिए एक ऐसा माप नहीं है, अनुकूल माप नहीं है। खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण में इस माप की गणना की जा सकती नहीं है। दोस्तों इसमें टिप्पणी में क्या दिया है, उत्पादन प्रक्रिया में से लिए गए न्यायाधीशों के अंदर के चलन संबंधी जानकारी हेतु सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण में रचे जाने वाले नियंत्रण आलेखों में विस्तार का उपयोग किया जाता है। यदि चलन अधिक हो तो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण जो है दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में जब आप पढ़ाई करेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। यदि चलन अधिक ना हो तो मुद्रा के दर, विनिमय दर, शेयर भाव में होने वाले चलन मापने हेतु विस्तार का उपयोग किया जाता है। तदुपरांत प्रतिदिन के प्रश्न जैसे कि सुपरमार्केट में होने वाली दैनिक बिक्री, शहर का तापमान, स्कूटर या कार में पेट्रोल का उपयोग खर्च इत्यादि समान रूप से वो किस अंतराल में समाविष्ट है उस स्वरूप में दर्शाए जाते हैं, उस पर से सूचना का विस्तार जाना जा सकता है। इसमें दोस्तों एक प्रवृत्ति दी गई है, प्रवृत्ति को आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज यहाँ पर जो है हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आज के टॉपिक में दोस्तों हमने विस्तार गुणांक, साथ ही साथ उसके गुण और दोषों की दोस्तों हमने चर्चा की। यहाँ पर दोस्तों आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगले सेशन में है विस्तार और विस्तार गुणांक से जुड़े हुए जो फॉर्मूले और उससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस का दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।